आज मैं आपको एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी दिखाने जा रही हूँ जिसका नाम है इन द टॉल ग्रास। स्पॉयलर्स अहेड एंड वॉच आउट। बेकी और कार्ल जो कि भाई बहन है अपनी कार में सैन डिएगो की ओर जा रहे हैं। एक पुराने चर्च के पास प्रेग्नेंट बेकी कार्ल को कार रोकने के लिए कहती है क्योंकि उसे चक्कर आ रहा है। कार्ल गाड़ी रोकता है और बेकी बड़ी सावधानी से दरवाज़ा खोलकर वॉमिट करती है। जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं बेकी को लंबी घास से किसी के चिल्लाकर मदद मांगने की आवाज़ आती है। फिर से एक आवाज़ आती है जो कि एक औरत की होती है। शायद वो उस लड़के की माँ है। वो उस लड़के को उसके नाम से बुलाती है टॉबिन और चिल्लाने को मना करती है। कार्ल बड़े घास के अंदर टॉबिन को बचाने चला जाता है और बेकी उसके पीछे चली जाती है। बेकी को कुछ अजीब महसूस होता है। कार्ल बेकी को परेशान होकर ढूंढने लगता है। फिर वो मिट्टी में थक कर गिर जाता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है तो उसे एक कुत्ते की सड़ी हुई लाश दिखाई देती है। कुछ देर बाद बेकी एक दूसरे आदमी से मिलती है बड़े घास में और वो अपना नाम रॉस बताता है। वो भी अपनी वाइफ नैटली, बेटे टॉबिन और डॉग फ्रेडी को ढूंढ रहा है। कार्ल को वो लड़का टॉबिन मिल जाता है। टॉबिन कार्ल को बताता है कि उसका परिवार कैसे इस बड़े मैदान में आ पहुंचा। वो लोग एक आदमी की आवाज़ सुनकर अंदर आए थे और तब से अंदर ही फंसे हुए हैं। कार्ल टॉबिन को पूछता है कि कितने वक्त से उसका परिवार लंबी घास में फंसा हुआ है। टॉबिन को नहीं पता होता। वो कार्ल को एक पत्थर के बारे में बताता है। वो पत्थर आपको बड़े घास की आवाज़ सुना सकता है और बड़े घास को सब कुछ पता है। कार्ल के पास उस बच्चे से हेल्प लेने के अलावा कोई चारा नहीं होता। टॉबिन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि वो उसके साथ रहे जब तक वो बेकी को ढूंढ ना ले। बेकी रॉस के साथ टॉल ग्रास के अंदर जाती है और उसे भी खो देती है। बेकी बहुत परेशान हो जाती है और पूरी तरह रॉस को ढूंढने लगती है। एक परछाई उसके पीछे से कूद कर आती है और बेकी का मुँह अपने हाथ से दबाकर उसकी चीख बंद कर देती है। कार्ल टॉबिन के पीछे एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर पहुंच जाता है जहां वो पत्थर देखता है। कार्ल उस पत्थर के ऊपर कुछ निशान देखता है। ट्रैविस अपनी ट्रक उस सेम चर्च के पास रुकाता है जहां कार्ल ने अपनी कार खड़ी की होती है। उसे एक बेकी का नॉवल रोड साइड पे पड़ा हुआ मिलता है। ट्रैविस भी बेचैन होकर लंबी घास में चला जाता है और उसे भी टॉबिन मिलता है। टॉबिन ट्रैविस का नाम जानता है जिससे ट्रैविस कन्फ्यूज़ हो जाता है। टॉबिन कहता है कि वो पहले भी मिल चुके हैं और ट्रैविस शॉक हो जाता है। टॉबिन ट्रैविस को बेकी की सड़ी हुई लाश पर ले जाता है। ट्रैविस ये दूर से देखकर हैरान हो जाता है और रोने लगता है। वहाँ चर्च के पास डरा हुआ टॉबिन कुत्ते के साथ अपनी माँ को पुकारता है। वो कहता है कि एक आदमी लंबी घास से उन्हें आवाज़ दे रहा है। उसके पेरेंट्स उसकी लंबी घास में पीछा करते हैं और वो सब खो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है भाई बहन मैदान के पास पहुँचते हैं और टॉबिन की आवाज़ सुनकर लंबे घास में घुस जाते हैं। डरा हुआ भटका हुआ ट्रैविस बेकी की आवाज़ सुनता है और उन्हें आवाज़ देने लगता है। ट्रैविस को फिर टॉबिन, बेकी और कार्ल मिल जाते हैं। ट्रैविस कहता है कि वो लोग 2 महीने से गुमशुदा है। अचानक उन्हें एक फ़ोन आता है। एक औरत उन्हें टूटी फूटी आवाज़ में वार्निंग देती है और फ़ोन कट जाता है। वो लोग चलते रहते हैं और बेकी को अचानक दर्द होने लगता है और उसकी जांघों में से खून गिरने लगता है। उसे एक भयानक मौत और बलि देने का दृश्य दिखाई देता है और वो बेहोश हो जाती है। रॉस उन्हें मिलता है और फिर उसी पत्थर के पास ले जाता है। माहौल बड़ा ही खतरनाक हो जाता है जब रॉस उस पत्थर को देखने लगता है और सबके सामने वो कहता है कि अगर बाहर जाना है तो सभी को उस पत्थर को हाथ लगाना होगा। अचानक लंबे घास में से एक औरत आ जाती है। वो टॉबिन की माँ नैटली है। वो अपने बच्चे को पीछे करती है और हस्बैंड को कहती है उनसे दूर रहे। वो बेकी को देखकर ठंडी सांस लेती है और कहती है कि उसने तो बेकी को मरा हुआ देखा था। रॉस कहता है कि नैटली कन्फ्यूज्ड है। बेकी का पेट फिर से दर्द करने लगता है और उसे ये दृश्य दिखाई देता है कि रॉस घास के लोगों के साथ है जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी है और उसके मुंह पर एक डरावनी मुस्कान है। रॉस के पलटते ही ट्रैविस उसे ज़मीन पर गिराकर मारने लगता है। रॉस उस पर हावी होकर उसका हाथ तोड़ देता है। नैटली टॉबिन को लेकर भागने की कोशिश करती है लेकिन उसका पागल पति उसे पकड़ लेता है और अपने दोनों हाथों से इसका सर क्रश कर देता है। वो सब फिर से घास में भाग जाते हैं और फ्रेडी उन्हें एक बिल्डिंग के पास लेकर चला जाता है। ट्रैविस बेकी से माफ़ी मांगता है लेकिन कार्ल पर भड़क जाता है। ये सबसे चिढ़कर कार्ल ट्रैविस के मुंह पे एक मुक्का मार देता है। रॉस के दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ से उनकी लड़ाई रुक जाती है। वो सब बिल्डिंग के टेरेस पर जाकर दरवाज़ा लॉक कर लेते हैं। उन लोगों को कुत्ता फ्रेडी दिखाई देता है पार्किंग लॉट में घूमता हुआ। कुत्ता अचानक गायब हो जाता है और फिर सीधा चर्च के मेन रोड पर दिखाई देता है। ट्रैविस कहता है यहीं से बाहर निकलने का रास्ता होगा। रॉस दरवाज़ा खोल लेता है और ये लोग फायर एस्केप से नीचे भाग जाते हैं। रॉस कार्ल को पकड़ लेता है और डरा देता है ये कह के कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा कोई भी तुम्हें नहीं पूछेगा और ट्रैविस और बेकी एक हो जाएंगे। कार्ल उसे अपने आप को छुड़ा के भागने लगता है लेकिन फिर से रॉस उसे पकड़ लेता है। जैसे ही कार्ल पलट कर देखता है तो उसे अपनी खुद की लाश दिखाई देती है।
रॉस कार्ल का गला घोंटकर मार देता है। ट्रैविस उठता है और मैदान में जाके बेकी को ढूंढता है और उसको बेबी को बचा के रखने के लिए शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि उन्हें ज़िंदा रहना है। अचानक से रॉस पीछे से आकर बेकी को पकड़ लेता है और थकी हुई बेकी डर जाती है और बची कुची ताकत से वो ज़मीन पर पड़ी हुई कैंची को उठाकर रॉस की बाईं आंख में घुसा देती है। वो उठकर भागने लगती है और आगे जाकर घास के लोग उसे घेर लेते हैं और उसे ज़बरदस्ती उठा लेते हैं। बेकी उठती है और अपना सेलफ़ोन निकालकर खुद को कॉल करने की कोशिश करती है, जिससे ये पता चलता है कि बेकी ही वो औरत है जिसने शुरू में वार्निंग कॉल की थी। वो दर्द की वजह से फ़ोन गिरा देती है और पत्थर पे बने निशान देखती है जो कि उसकी प्रेगनेंसी की भविष्यवाणी होती है। उसके सामने की ज़मीन फट जाती है और बहुत सारी जड़ें दिखाई देती है। हज़ारों बच्चे ज़िंदा और मरे हुए उन जड़ों में फंसे होते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। बेकी ये भयानक दृश्य देखकर चिल्लाने लगती है, ये सोच कर कि उसके बच्चे के साथ भी यही होगा। एक आखिरी ज़ोर और चीख के साथ वो बेहोश हो जाती है। आधी रात के चांद की रोशनी पे जब बेकी की आँख खुलती है तो कार्ल उसे कुछ खिला रहा होता है। बेकी उसको पूछती है कि वो क्या खिला रहा है तो वो कहता है कि वो सिर्फ उसे घास खिला रहा है। जैसे ही खून ज़मीन पर गिरता है बेकी को लगता है कुछ गलत हो रहा है। जब वो मुड़कर देखती है तो उसकी मरी हुई बेटी दिखती है और कार्ल उसे उसी की बच्ची को खिला रहा होता है। हैरान होकर जब वो पलट के देखती है तो वो कार्ल नहीं होता है, वो रॉस होता है। ट्रैविस को बेकी ट्रक के पास मिलती है। वो रॉस को बाहर आने के लिए कहता है। चिढ़ा हुआ रॉस बाहर आकर उसे मुक्का मार देता है। वो उसे ज़मीन में दबाकर पकड़ लेता है, लेकिन ट्रैविस उसे लात मार के हटा देता है। रॉस को एक टूटी हुई हड्डी मिलती है जो वो ट्रैविस के मुंह पे मार देता है और उसके पेट में घुसा देता है। बेकी अपनी बची कुची ताकत जमा करके रॉस की दाहिनी आंख में मार देती है। उन लोगों को और थोड़ा वक्त मिल जाता है तो ट्रैविस उसे पकड़कर पत्थर पे पटक देता है। ये सब टॉबिन डर के देख रहा होता है। ट्रैविस आखिरकार रॉस का गला घोंट देता है और अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को लिपटकर ट्रैविस रोने लगता है। वो पीछे देखता है और उसे पता होता है कि यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। वो पत्थर पे अपना हाथ रखता है और उसे एक दृश्य दिखाई देता है जिसमें उसे बाहर जाने के सभी रास्ते दिखाई देने लगते हैं। ट्रैविस टॉबिन को बाहर के रास्ते लेकर आता है और पलटकर टॉबिन को बेकी का नेकलेस देता है। वो टॉबिन को घास से ऊपर उठाता है और जब वो उसे उतारता है तो वो एक रूम में होता है। दरवाजे की ओर जाता है तब वो ये समझ लेता है कि वो चर्च के अंदर है। दरवाज़ा खोलते ही वो बेकी की कार को रोड के कोने में रुकते हुए देखता है। टॉबिन भागते हुए चिल्लाकर उनके पास पहुंचता है। वो उन्हें कहता है कि कार में ही बैठे रहो और घास में बिल्कुल मत जाना। जब वो लोग नहीं मानते तो वो ट्रैविस का दिया हुआ नेकलेस देता है। बेकी ये पूछती है कि उसे ये नेकलेस कहाँ से मिला तो वो बताता है कि उसे ये नेकलेस ट्रैविस ने दिया है। बेकी अपने भाई को रोक देती है और कहती है कि ज़रूर कुछ तो अजीब है। वो सब गाड़ी में बैठ जाते हैं और टॉबिन कार की खिड़कियों से बेचैनी से देखता रहता है और गाड़ी के स्टार्ट होने का वेट करता है। बेकी कार्ल को देखकर कहती है कि टॉबिन को टॉपिका ले चले। ट्रैविस जो अब भी घास में फंसा हुआ है मुस्कुराता है और बेहोश हो जाता है। उसे पता है कि बेकी और उसकी बच्ची बिल्कुल ठीक है और इसी के साथ वो एक आखिरी बार आसमान की तरफ देखता है और आंखें बंद कर लेता है। अरे सुनो तो, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हाँ।